हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, बिहार पुलिस के लिए आरडब्ल्यू टीम ने जान लगाई है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। और आप लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया है बिहार से, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत बच्चों ने भरोसा किया है आरडब्ल्यू टीम पर, पहली बार जाने पर भी, जबकि हमारे पास कोई प्रीवियस रिजल्ट नहीं है। तब भी बच्चों ने हमारे कहने से भरोसा दिखाया है हम पर। तो एक नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती थी कि हम इस बार आपको भर भर के रिजल्ट दें, और इस बार के बाद आप कहोगे कि वाकई में कि आरडब्ल्यूए ने भर भर के रिजल्ट दिया है। तो बच्चों, मैं आपको कहने वाला हूं या बताने वाला हूं कि हम आप लोगों के लिए क्या और कर सकते हैं, या आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए आपको अपनी तैयारी में क्या और बदलाव करने चाहिए, या आप ये चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि यार ये डेट ना सबकी घोषित हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। सर ये फेक है या ये ओरिजिनल है, इस बात को लेकर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। स्पेशली यूपी के बहुत सारे बच्चों ने हमारे कहने से ये फॉर्म भरा था। तो मैं उन बच्चों को भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये खबर बिल्कुल सही है कि ये एग्ज़ाम की डेट है और अनाउंस हो चुकी है कि भाई आप 24 सितंबर से, यानी 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। 7 दिन बाद, यानी हर संडे को 24 सितंबर से जो भी संडे पड़ेगा उस हर डेट को एग्ज़ाम है। 1 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है। और हाँ, आगे देखें तो 7 अक्टूबर संडे की शनिवार को भी पड़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही पड़ रहा हो। तो 7 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है। तो ये 4 डेट्स हैं और हर दिन 2 पालियां हैं, 2 पाली, ये इन्होंने बताया है। तो यानी टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि 4 दिन एग्ज़ाम होंगे, हर दिन 2 पाली होंगी। तो 8 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी का पेपर मुश्किल, किसी का आसान, कुछ भी हो सकता है। तो इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी सामान्यीकरण किया जाएगा, सबका पेपर समान किया जाएगा। तो किसी बच्चे के मार्क्स कम तो नहीं होते हैं आजकल, तो किसी को नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होता है, तो किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। वो पेपर पर डिपेंड करेगा। अगर आपका पेपर आसान आया है तो आपकी शिफ्ट को बेस मान लिया जाता है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होना। और आपसे मुश्किल किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो उन बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। यही नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। चलो सेंटर वैसे उन्होंने बोला है कि हम आसपास ही रखेंगे, बट देखो थोड़ा बहुत दूर दूर पड़ सकता है, अब आपको जाना तो पड़ेगा ही, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का। और यही क्वेश्चन होता है कि सर कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। आपको मालूम है बच्चों कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 21,391 की बात होती रही है हर बार, 21,391। इससे पहले जो वैकेंसी आई है वो इसकी आधी सी ही रही हैं, जो सबसे बड़ी भी आई हैं 11-12 हज़ार वैकेंसी। इससे बड़ी कोई वैकेंसी नहीं आई आज तक बिहार पुलिस में। 21,000 बहुत बड़ा नंबर है उनके लिए। हो सकता है वो ट्रेनिंग भी एक बार में ना करा पाए, सब बच्चों की ट्रेनिंग भी 2 भागों में जाए, ठीक है। तो अब यहाँ आप ये सोचिए कि यार इसमें नंबर डालना फिर आसान है या मुश्किल है। तो आप कहोगे सर आसान है। अब आसान है, फॉर्म आपका भर चुका है, वरना बच्चों आप सोचिए कि इसके बाद हो सकता है ये वैकेंसी आपको, क्योंकि ये इलेक्शन की तैयारी चल रही है, 25 में इलेक्शन है जो भी बिहार का। तो अब आप सोचो 24 में कोई वैकेंसी नहीं आनी, नई नई सरकार बनती है, वो कोई जल्दी वैकेंसी देने वाली नहीं है। अब जो वैकेंसी आएगी हो सकता है 26 या 27 में वैकेंसी आए जाके। तो क्या आप 26-27 इस वैकेंसी को निकलने के बाद क्या आप 26-27 तक खुद को तैयारी में झोंक सकते हो? बिहार वाले बच्चों से कह रहा हूं मैं, क्या आप अभी इतना इंतजार और कर सकते हो सरकारी नौकरी के लिए? तो इसलिए मैं आपको एक मोटिवेट करना चाहता हूं कि भाई यही है मौका, इसको छोड़ना मत। क्या अभी भी समय है कि मैं अभी से सीरियस हो जाऊं? 45 दिन है, बहुत हैं। इसलिए बहुत हैं क्योंकि यहां पर 5 गुने बच्चे लिए जाएंगे। तो आप वैकेंसी समझिए करीब 1,05,000। क्योंकि जो बच्चा यहां पर फिजिकल के लिए चला गया, चाहे उसके रिटर्न में 100 में से 100 हो, या वो फिजिकल के लिए पास हो गया हो, कट ऑफ 65 पे चली गई हो,
दोनों बराबर हैं, 100 वाला भी उतना ही, 65 वाला भी उतना ही। अब जो बच्चा ज्यादा अच्छा फिजिकल करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आप एक बात तो बताओ यार, तो ये वैकेंसी 21,000 क्यों मान रहे हो आप? 1,05,000 मानो ना। 1,05,000 में अगर आपका नंबर आ गया और आपका फिजिकल में आपको अपने पे विश्वास है, तो आपको सिलेक्शन होने से, आपका सिलेक्शन होने से कौन रोकेगा आपको? खुद बताओ, रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते। तो इसलिए बच्चों, आपको कट ऑफ अगर इसकी मुझसे पूछनी है, बीपीएससी का पेपर नॉर्मली मैं मानता हूं कि यार पुलिस में ना बहुत मुश्किल पेपर बिहार पुलिस में आज तक नहीं आया। पिछली बार थोड़ा सा था, पर पहले तो कुछ भी नहीं है। पर पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि आपकी पकड़ से क्वेश्चन बाहर थे, ठीक है? तो मैं आप, और साइंस था, बस थोड़ा सा जो दम था वो साइंस में दिखा और कहीं कोई दम नहीं है। तो 21,391, 1,05,000 वैकेंसी। अब जैसा हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप कोशिश करो उसको 70 प्लस पहुंचाने की। अगर आप उसमें 70 प्लस ला रहे हो, कौन रोक सकता है आपको? कोई बच्चा कहेगा सर मेरे 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो लाओ 70 तक। 70 पर तो मैं श्योर कह रहा हूं, ठीक है, एकदम श्योर। हो सकता है पेपर टफ आ जाए, ये चीजें 60 पे भी चली जाए, 65 पे भी चली जाए, 55 पे भी चली जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप अपने आप को एक सेफ टारगेट लेकर के चलो कि यार 70 पार करना है कैसे भी करके। और सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव तो है ही नहीं, ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं, तो भाई फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुक्के भी मारने, हर एक बच्चे को फुल टू तुक्का लगा के आना है ना? अब मान लीजिए मेरे को आते हैं सर 70 करने, तो या मेरे को 60 करने आते हैं, अब 40 बचे, 40 में अगर तुक्के भी मारोगे ना, कि सब में देखिए तुक्के भी लगाओ ना कभी, तो ऐसे मत लगाया करो कुछ अन्य ए भर लूं, कुछ को बी भर लूं, कुछ को सी भर लूं, ऐसे कभी कोई फायदा नहीं हो सकता। आपको मेरा निश्चित फायदा होना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जो 60 अगर आपको आते हैं और आपको 40 का कुछ आइडिया नहीं है, तो भाई 40 पे ना या तो सब में ए भराना, या सब में बी भराना, या सब में सी भराना, या सब में डी भरा के आ जाना। तो ऐसा हो सकता है, देखिए 10 तो आपके सही हो ही जाएंगे, ऐसा जरूर हो सकता है किसी के 9 हो जाए, किसी के 11 हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि 2 ही हुए, कभी नहीं होगा। बस ज्यादा जो चलेगी 9, 10, 11, 12, इसमें ही आपके नंबर रहेंगे, इतने निश्चित मिल जाएंगे आपको। 60 से 70 ऐसे भी पहुंच जाओगे। नेगेटिव ना होने का ये फायदा है, और अगर नेगेटिव होती तो भाई कुछ भी नहीं मिलता, 60 से भी और घट के आ जाते नीचे। ये एक फायदा है नेगेटिव ना होने का। 10 नंबर तो आप नेगेटिव ना होने के बढ़ा लो अपने, ठीक है? तो अब नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ नॉर्मलाइजेशन होकर रहेगा, क्योंकि 8 शिफ्ट है। अब 8 शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, अपना 70 का टारगेट लेके चलो, कट ऑफ चाहे जहां जाती रहे, आपको 1,05,000 बच्चों में आना है। अब से पढ़ाई में क्या बदलाव करें? बदलाव एक करना, अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 50 से भी ऊपर नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको बदलावों की जरूरत है। तो आप मॉक टेस्ट हम हर संडे में रोजगार विदंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आप लोगों के लिए, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका। तो आप लोग सिर्फ इतना कर लेना, उस मॉक टेस्ट को दे लेना, और अगर आपका आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में 50 भी स्कोर नहीं आ रहा हो, 50 से भी कम स्कोर हो आपका, तो भाई आपको क्या करना है फिर? आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। आपको देखना होगा कि यार मैं किस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ रहा हूं, तो आप उसको देखिए कि यार इसमें क्यों मेरा, अगर मैं पढ़ रहा हूं यहां से मुझे समझ भी आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर कमी कहां हो रही है? हो तो रही है, अगर 50 से भी कम हो तो ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि नहीं हो रही, ठीक है? चाहे आपका कितना भी बेस कमजोर हो, अब यार 50 से नीचे ही चले जाओगे क्या? सिलेक्शन तक कब पहुंचोगे? तो आप सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट में कमियों को देखना, वो गलतियां किस किस चीज में हो रही हैं। अगर आप देखते हो कि सर 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, मैं उसमें भी 4 ही कर पा रहा हूं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसको 9-10 करने की, क्योंकि हिंदी को आप सबसे पहले कवर कर सकते हो, सबसे पहले।
तो पहले तो 5-6 नंबर का इंक्रीमेंट वहीं देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बच्चा 50 से कम जा रहा है वो जाहिर सी बात है हिंदी में भी 5 से कम जा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आप कहो सर मैथ्स में, तो बच्चों मैथ्स ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कि सर मेरा मैथ्स वीक है, पर मैं आपको बता दूं बच्चों, चाहे आपका वीक भी है पर उसको बिल्कुल भी ऐसे मत छोड़ना कि इसको मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना जरूर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू आए। तो आप आसान आसान चीजों को पढ़ लो, बस मुश्किल मत पढ़ो, पर आसान आसान को भी 3-4 बार करके चले जाओ। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इसकी तैयारी करूं या यूपी पुलिस की तरफ ध्यान दूं या दिल्ली पुलिस की तरफ ध्यान दूं, तो मैं एक सलाह आपको देता हूं आपका बड़ा भाई होने के नाते, कि आपका अगर फिजिकल अच्छा है तो आप सिर्फ बिहार, और आपको रोजगार की जरूरत है तो आप सिर्फ बिहार पुलिस की तरफ ध्यान देना, आपको रोजगार मिल जाएगा। आपका 2 बातें होनी चाहिए, पर फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपको जॉब की बहुत ज्यादा नीड होनी चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस पर लग जाना मेरे दोस्त, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब से पढ़ाई में बदलाव यही करना है, मॉक टेस्ट में देखना गलतियां कहां कहां हो रही हैं और उन गलतियों पे काम करेंगे, उन्हीं चैप्टर्स पे काम करेंगे जहां जहां से गलतियां हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, सफलता के 3 मंत्र मैं हमेशा कहता आया हूं कि कोई भी बच्चा, पहली मतलब है कि क्लास को सही सेलेक्ट करे। क्लासेस चाहे वो जहां से भी ले रहा है, ऑफलाइन ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, मैटर नहीं करता, पर जहां से भी पढ़ रहा है उसको दम लगा के पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर अच्छे सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो क्लासेस मेरे दोस्त बहुत अच्छे से लेना, बहुत मन से लेना, और एक टीचर पे ही भरोसा करना। ऐसा नहीं है कि ये भी अच्छा पढ़ा है, इससे भी पढ़ लूं, उससे पढ़ लूं, सेम सब्जेक्ट तीसरे से भी पढ़ लूं, आपका कभी भला नहीं हो सकता। स्पेशली इन सिपाही लेवल के एग्जाम्स में आपको एक ही टीचर चुनना चाहिए, और उसी पर चुनने में चाहे समय लगा लो, पर उसी पर ही पूरा भरोसा जमा दो, तो आपका हमेशा फायदा होगा, और उसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी मैंने अपनी टीम जो दी है वो बेस्ट दी है आपको, ताकि किसी बच्चे को कोई भी परिवर्तन ना करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर बच्चा काफी कमजोर होता है, तो उसको टीचर ऐसे दिए जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े बार बार यूट्यूब पर, इसलिए आपको वो टीचर्स दिए हैं। और मैं बुक्स की बात कर लूं तो बच्चों, बुक्स के लिए आपको भी मालूम है कि भाई आपके पास अगर रीजनिंग मैथ्स की ऑलरेडी बुक है, आपके पास इंग्लिश की बुक है, आपके पास हिंदी की बुक है, तो आपको नहीं है कुछ भी और करने की जरूरत। ठीक है, लेकिन अगर आपको बीपीएससी आधारित ही सब कुछ चाहिए तो बिहार में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट अगर बिहार के अलावा कहीं और जाएंगे तो आपको पता है कि यार ये बुक है, हमने कंप्लीट बुक बनाई है जो बीपीएससी के क्वेश्चंस को काफी ज्यादा होल्ड रखती है, और उसी के आधार पर इसमें जो भी बिहार पुलिस में आता है, सिर्फ बिहार पुलिस के बाद, हमें भी पता है बहुत मेहनत इस बुक पे की है, लेकिन बिहार कांस्टेबल के बाद ये बुक खत्म हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, फिर भी हमने मेहनत की, पर इस बुक से सिलेक्शन निकले, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है। चाहे बुक फिर बाद में हमें पता नहीं बिकेगी, ठीक है, और बेचनी भी क्यों है, बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, बात खत्म। दैट मतलब है रिजल्ट। तो रिजल्ट अगर आप क्लासेस नहीं ले पाए हैं, नहीं कर पा सकते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा लैपटॉप से नहीं देख सकते, तो ये बुक सफिशिएंट है अपने आप में। ठीक है, और अगर आप क्लासेस भी पढ़ रहे हैं और बुक साथ में कर रहे हैं तो ये सबसे गोल्ड चीज है, ये 24 कैरेट गोल्ड है बच्चों, कि आप बुक के फॉलो करो ना क्लास के साथ, तो आपका 100% उद्धार होना है। ठीक है, तो क्लास के साथ हमेशा, ऑनलाइन क्लास के साथ, ऑफलाइन में चाहे नहीं भी करते हैं बच्चे, वहां टीचर सामने होता है, प्रैक्टिस भी करवा देता है, फिर पूछ भी लेता है, तो वहां घिस जाता है बच्चा। ठीक है, पर यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचर की गाइडेंस तो है ही, वो पढ़ा भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपको टीचर के बाद कोई चाहिए, वो होती है साथी आपकी बुक। अगर वो है तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो बुक होनी चाहिए ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे के पास, मैं हमेशा कहूंगा इस बात को, चाहे हमारी चाहे किसी की भी, बेस्ट बुक अपने पास रखो। मॉक टेस्ट की बात कर लूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा सेलेक्ट नहीं हो सकता जिसने मॉक टेस्ट ना दिया हो, यानी हर एक सेलेक्टेड बच्चे को मॉक टेस्ट देना ही चाहिए और देना ही पड़ता है, क्योंकि वरना तो उसको समय कम पड़ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं उसको
आती हुई चीजें गलत हो जाएंगी। आती हुई आप देखोगे मॉक टेस्ट जब दोगे ना तो यार ये चीज तो मुझे आती थी, ये कैसे गलत हो गई। ये सिर्फ मॉक टेस्ट आपकी इस चीज को सुधार सकता है। मॉक टेस्ट जब सबमिट कर दोगे तो उसी में बाद में आ जाता है जहां रिजल्ट दिखता है कि करेक्ट कौन से आपके, इनकरेक्ट कौन से हैं। तो आप इनकरेक्ट पे एक बार नजर डालो तो आप देखोगे यार मेरे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। सारे अटेम्प्ट करना, 40 क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट हुए हैं तो ऐसे कितने हैं जो मुझको इनमें आते थे, वो क्यों इनकरेक्ट हुए, वो चीज सुधरेगी आपकी। तो आप देखोगे यार ओ मैं ऐसी चीजों को जल्दबाजी में पढ़ के गलत कर जाता हूं, वो चीज। ठीक है बच्चों, वो चीज आपकी सुधारेगी। और अब इस बुक पे क्योंकि मेरे बिहार वाले बच्चे, मुझे भी पता है कि वो गरीब स्थिति से गुजरते हैं, तो आप लोग ये कह रहे हो कि सर इस बुक पे ऑफर, तो भाई 10 तारीख आ रही है, हर 10 तारीख को हम ऑफर देते हैं। इस बुक को शुरुआत में पिछले महीने की 10 जुलाई को भी 149 में जब ये लॉन्च हुई थी तब दिया था, अब फिर देने जा रहा हूं, अब फिर देने जा रहा हूं। 10 अगस्त को ले लेना जिसको भी लेनी है। ये आपको बता रहा हूं क्योंकि आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, वरना अब से पहले नहीं बोला था। एक बच्चे का कमेंट दिख गया बुक पे ऑफर दो, मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार बिहार में सीट बिक जाती है सर, बिहार में ये है, बिहार में धांधलेबाजी है। एक बात बताओ बच्चों, धांधलेबाजी है मान लिया, रोक सकते हो आप तो कोशिश कर लो, रोक लीजिए, जैसे भी रोक सकती है। आप क्यों नहीं रोक सकती, मेरे अकेले के बस की काम नहीं है। तो आपके अकेले के बस की काम क्या है भाई? सरकार अपनी कोशिश कर रही है कि मैं धांधलेबाजों को रोकूं, ठीक है, उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप बताओ आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि मैं मेहनत से उन धांधलेबाजी के ऊपर, ये धांधलेबाज का मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे 10% 10% से ज्यादा कभी नहीं होती, कितनी भी बड़ी भर्ती हो, है 10%, मान लिया मैंने, नहीं रोक पा रही सरकार, मान लिया, तो यार उस 10% की तरफ आप क्यों जा रहे हो? 90% की तरफ चले जाओ ना। आप उनको भी तो देखो, क्या एक भी बच्चा इसमें ईमानदारी से सेलेक्ट नहीं होगा? खुद बताओ भाई। जो चीज आपके हाथ में है ना, आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत मिल जाएंगे आपको भटकाने वाले कि इसमें तो धांधलीबाजी चलती है, इसमें ये चलता है। भाई 21,000 देखने को फिर नहीं मिलेंगे, और फिर आप सिर्फ मूंड पकड़ के रहोगे कि मेरा पड़ोसी लग गया, ये मेरी तरह ही पढ़ता था, ये लग गया, मैं नहीं लगा क्योंकि मैं धांधलेबाजी को देख रहा था, क्योंकि मैं कमेंट सिर्फ ये कर रहा था कि धांधलेबाजी चलती है इसमें, और वो उस टाइम पे पढ़ रहा था। बस इतना ही फर्क था मुझ में और उसमें, बाकी हम सेम लेवल के थे, साथ पढ़े थे। तो ये स्थिति आपके साथ ना आए, तो इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। अब बच्चों ये बड़ा मोटी बुक है, डबल लाइन में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। अब आप इतनी मोटी बुक को डबल लाइन में आपके घर डिलीवरी, अगर आप मेरे से लोगों में दे दूंगा आपको डबल लाइन में, ये लो हाँ बाई हैंड ऐसे, बट भाई आपके घर पहुंचाने में डिलीवरी वाला ही इसके 60-70 रुपए ले लेता है, क्योंकि मोटी किताब है। जो आधी किलो से ऊपर बुक गई उस पे उसके 70 रुपए खरे हैं। अब आप बताओ कैसे दे पाऊंगा डबल लाइन में? इसको प्रिंट कराने में भी कॉस्ट आती है। मैं जो पॉसिबल हो सकता था बेस्ट वो लिया है आपसे, ठीक है। चलिए, तो अब मॉक टेस्ट के लिए उन बच्चों को बता देता हूं जिन लोगों में बुद्धा बैच है अपना। जो बुद्धा बैच है, तो मैंने आपको बताया था कि यार मैंने ना आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री दूंगा, 10 मॉक आपको फ्री दूंगा। ये भी बोला था संडे का मॉक तो सबके लिए फ्री है, वो तो हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होता है, हर संडे लेते हैं हम आपको सुबह 6 बजे, ठीक है। उसको तो बाकी सब लोग देना, लेकिन जिन्होंने बुद्धा बैच खरीदा है उनके लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट है। 10 मॉक टेस्ट, कल 5 खुल जाएंगे, कल से 5 ओपन हो जाएंगे, 5 दिन बाद 5 और ओपन हो जाएंगे। इस हफ्ते के लास्ट तक, संडे मंडे तक हो जाएंगे 5 और भी। तो इन 10 को क्या हम रोज एक करें? मैं तो कहता हूं रोज एक करना फायदेमंद नहीं है, अभी 3-4 दिन में एक कर लेना, ठीक है। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट कर लो, एक संडे का मैं दे रहा हूं, एक इनमें से कर लो, 2 कर लो इनमें से, अगर आपको बहुत ज्यादा तलब है तो भी आपके 24 सितंबर तक चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा मत करना, रोज मॉक टेस्ट देने का अभी कोई अर्थ ही नहीं है जब तक आप उसका फायदा ना उठा पाओ। ये बच्चों बैच था, आपको भी मालूम है, बुद्धा बैच, ठीक है। ये इतने में हमारा कॉस्टिंग वॉस्टिंग जो भी था सब कुछ आपने लिया ही है। अब इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये परचेज अब भी हो सकता है, पर अब बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर आप रिकॉर्डेड से कुछ फायदा उठा सकते हैं तो अब उनको ही फायदा हो सकता है, ठीक है। बाकी लाइव अब वही मिलेगा जहां से सिलेबस चल रहा है,
ठीक है बच्चों, बाकी तो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है ही सारा कुछ। अब प्रैक्टिस सेट्स की ये सबके लिए फ्री था। अब मैं उनको कहूंगा जो बैच लेने की सोच रहे हैं या कहीं और पढ़ने की सोच रहे हैं इस एग्जाम डेट को, तो मैं कहूंगा यार ये प्रैक्टिस सेट है, फ्री है यूट्यूब पर सबके लिए। ये 17 जुलाई से ही हमने शुरू किए हैं, तो आप इनको ले लो ना। इसमें भी तो मैंने अच्छे अच्छे टीचर्स आपको दे रखे हैं। आप देखोगे पढ़ के, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने हर चीज वो कराई है जो आपके एग्जाम की जरूरत है। हर एक टीचर वो दिया है जो आपका एग्जाम क्लियर करवा सकता है, चाहे वो फ्री में हो चाहे वो पेड में हो। मैं फ्री और पेड में बिल्कुल फर्क नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझता क्योंकि बच्चे का समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फ्री में भी दे रहा है, बच्चा फ्री में हम उसको दे रहे हैं, लेकिन वो हमें अपना समय दे रहा है, तो बदले में हम उसको सिलेक्शन दे, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप याद करोगे जब बिहार पुलिस का जिस दिन पेपर होगा कि RWA ने कुछ किया है आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।